नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एम एस चारण। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणा की कुछ आसान ट्रिक। उससे पहले आपको एक पेन और कॉपी लेकर बैठना है ताकि जो भी ट्रिक्स गुणा की बताऊंगा वो आपके कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ लाइफ मैथ में भी बहुत काम आने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी वक्त के, ज़्यादा टाइम पास नहीं करके सीधी क्लास शुरू करते हैं। गुणा करने की आसान ट्रिक। मैं आपको 4 ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप हार्ड से हार्ड कैलकुलेशन मात्र चुटकियों में यानी 1 या 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे 2 डिजिट का गुणा पढ़ रहे हैं, हमें गुणा करना है 12 गुणा 18 को। तो अगर बेसिक तरीके से करें तो हम कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हमें शॉर्ट में देखना है। पहली ट्रिक में आपको ये ध्यान रखना है जैसे इसका आंसर कितना होगा आप सोच के गेस करके बताओगे, तब तक 2 सेकंड में हो जाएगा। इसका आंसर होगा 216। अब ये हुआ कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहली ट्रिक के लिए शर्त ये है, आपको ध्यान ये रखना है कि इकाई का अंकों का योग, जो ये इकाई के अंक हैं इनका योग 10 होना चाहिए। जी हाँ, वापस देखिएगा, इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और दाई के अंक दोनों साइड समान होने चाहिए। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही होना चाहिए। फिर से देखो किया कैसे है, तो आपको करना क्या है, जो इकाई का अंक समान है उससे आगे वाला अंक कौन सा आता है, जैसे 1 से आगे आता है 2, तो हमें इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मिला हमें 2, और इस 8 को 2 से गुणा किया तो हुआ 16, तो दोनों को लिख दिया। तो ये हमारा आंसर रहा 216। जैसे नेक्स्ट देखते हैं हमने लिखा है 14 × 16। अब आपको 1 या 2 सेकंड में आंसर करना है। तो देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों साइड समान अंक है और इकाई के अंक यहाँ 6 यहाँ 4 है, दोनों का योग 10 हो रहा है। तो आपको करना क्या है, 1 से आगे आता है 2 तो 1 गुणा 2 होगा 2, 1 गुणा 2 होगा 2, और 4 को 6 से गुणा किया तो हुआ 24। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 224। नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे मान लो आपको गुणा करना हो 22 को करना है 28 से, 22 को गुणा करना है 28 से। यहाँ भी आप देख रहे हैं इकाई का अंक कितना है 8, यहाँ इकाई का अंक कितना है 2, तो 2 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो होगा हमारा 10, और दाई का अंक यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो गिनती में 2 से आगे कौन आता है, 2 से आगे आता है 3। तो आपको करना है क्या, इस 2 को गुणा करना है 3 से, तो 2 गुणा 3 कितना हुआ 6, और 8 को 2 से किया तो 8 दूनी 16। तो इसका आंसर हमारा हो गया 616। तो बहुत आसान है। देखो करना क्या है, आपको देखना है कि इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और दाई के अंक दोनों साइड बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट और उदाहरण देकर देखते हैं हम। जैसे हम लेते हैं अब की बार 33 यानी 33 को गुणा करना है आपको 37 से। तो देखो इकाई का अंक यहाँ कितना है, इकाई का अंक यहाँ है 7, यहाँ इकाई का अंक कितना है, यहाँ इकाई का अंक है 3, तो 7 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और यहाँ देखो दाई का अंक 3 है, यहाँ भी दाई का अंक है 3, तो दोनों साइड अंक बराबर है। तो इसका गुणा कितना आएगा, तो 3 से आगे कितना आएगा 4, 4 को गुणा किया तो 4 गुणा 3 हुआ 12, और फिर इकाई के अंकों को गुणा करके लिखना है तो 7 गुणा 3 हुआ 21। तो हमारा इसका आंसर होगा 1221, यानी 1221 इसका आंसर होगा। तो देखो कितना इजी है। जैसे नेक्स्ट कुछ और लिखते हैं हम। अगर हमारे पास ये होता मान लो कि 41 और 49 यानी 41 को 49 से गुणा करना है, तो यहाँ भी देखो इकाई का अंक है 9 और इकाई का अंक है 1, दोनों को जोड़ा तो कितने हुए 10, और दाई का अंक यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो 4 से आगे कितना आएगा 5, तो 4 को 5 से गुणा किया तो हुआ 4 पंजे 20, और फिर 1 गुणा 9 कितना हुआ 9, तो हमें यहाँ 9 नहीं लिखकर 0
9 लिखना है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है और हमें 2 ही डिजिट लिखने हैं गुणा में। वापस देख लें क्या किया हमने, 4 को किया है अगले वाले अंक 5 से गुणा तो आए 20, और 1 को किया 9 से गुणा तो आया 9। तो हमें यहाँ 9 नहीं लिखना है, 2 डिजिट लिखना है। तो हम 9 को 2 डिजिट में 90 तो नहीं लिख सकते, ये तो मान बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसके आगे 0 लगा देंगे। तो हम इसको लिख देंगे 09। तो क्या लिख देंगे हम इसको, 20 के साथ में 09, और ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो पहली टाइप क्या है हमारी, समझ गए आप। एक बार एक और उदाहरण के साथ देखते हैं। पहली टाइप में है कि इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और दाई के अंक दोनों साइड बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो हम कर रहे हैं 72 को 78 से मल्टीप्लाई करना है। इकाई का अंक 8, यहाँ इकाई का अंक 2, दोनों को ऐड किया तो कितने हुए 10, और यहाँ दाई का अंक 7, यहाँ भी 7, दोनों साइड दाई का अंक भी समान है। तो क्या करेंगे हम, 7 से आगे कितना आता है 8, 8 को 7 से किया तो 8 7 56, और फिर 8 दूनी 16। तो ये हमारा आंसर हो गया। और देखते हैं, जैसे मान लो मैं आपसे ये कह दूं कि 63 को आपको 67 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा। क्या करना है, यहाँ 6 समान है, 3 और 7 को जोड़ा तो हो गए 10, तो 6 से आगे गिनती में कितना आता है 7, तो 7 को 6 से गुणा किया तो हो गया 6 7 42, और फिर 7 को 3 से किया तो हो गया 7 3 21। यानी कि आपको इकाई का जो अंक है उनको तो गुणा करके लिखना है 2 अंकों में। अगर एक अंक बन रहा है तो सामने 0 लगाकर लिख देंगे, और दाएं के अंक को देखना है उससे आगे वाला कौन सा अंक आएगा। जैसे यहाँ 6 है तो 6 से आया आगे 7, 7 को 6 से गुणा किया 6 7 42 लिख दिया। यहाँ देख रहे हैं हम 7 आया, 7 से आगे थे 8, तो 8 7 56 कर दिया। जैसे मान लो मैं अगर आपसे ये कह दूं कि हमें गुणा करना है 92 और 98 को, 92 और 98 को गुणा करना है, तो चलो यहाँ देखो 8 और 2 कितने हो गए 10, और यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 समान है, तो हमारी ट्रिक लगेगी। तो क्या करोगे आप, 9 से आगे कितना आता है 10, 10 को 9 से गुणा किया तो हुआ 90, और 8 को 2 से किया तो हो गया 16। तो पहली ट्रिक हमारी यही थी कि इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और दाई के अंक समान होने चाहिए। तो हम गुणा कैसे करेंगे, जो दाई का अंक है उससे आगे वाले अंक को गुणा करके लिख देंगे और इकाई वाले अंकों को गुणा करके साथ में लिख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो हो रहा है ना चुटकियों में। चलो एक और देखते हैं हम। अगर मान लो 3 अंकों के डिजिट कर दें तो कैसे करोगे। हमें गुणा करना है 102 और इसको गुणा करना है 108 से। दिखने में ये बड़ी संख्या जरूर है, पर वही चीज देख लो, यहाँ इकाई का अंक 8 या इकाई का अंक 2, दोनों को ऐड किया तो कितने हो गए 10। फिर यहाँ देखो 10 है और यहाँ भी 10 है, इन दोनों को हम एक ही अंक मान ले तो ये दाई के अंक समान हो जाएंगे। है तो ये सैकड़े तक 100 तक है, पर हम एक ही मान ले तो ये समान हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, समान अंक 10 है, 10 से आगे कितना आता है 11, तो 11 को 10 से गुणा करके लिख दिया 110, और 2 को 8 से गुणा किया तो 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। दूसरे वाले तरीके पे हम आ जाते हैं। तो दूसरे वाले तरीके भी बहुत आसान है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो भी बहुत इजी है। जैसे मान लो दोनों ही संख्याएं अगर 100 से बड़ी हो, दोनों ही संख्याएं अगर 100 से बड़ी हो और ये नहीं हो कि इकाई के अंकों का योग 10 हो या नहीं हो, तो आप कैसे करोगे। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो आपको गुणा करना है 103 इंटू 105, 103 गुणा 105। ध्यान रखना ये हमारी ट्रिक सेकंड है। 103 गुणा 105 करना है, तो करना कुछ भी नहीं है, आपको ये देखना है कि ये 100 के पास में है, ये भी 100 के पास में है, तो हमारा बेस तो 100 है ही।
यानी ये 100 से कितनी ज़्यादा है, ये +5 ज़्यादा है। ये 100 से कितनी ज़्यादा है, तो ये 100 से +3 ज़्यादा है। कितनी अधिक है वही तो लिखा है, ये 100 से 5 अधिक है और ये 100 से 3 अधिक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, या तो आपको ये 5 इसमें ऐड कर देना है या ये 3 इसमें ऐड कर देना है, या तो ये 5 इसमें ऐड कर देना है या ये 3 इसमें ऐड कर देना है। अगर हम 5 को 103 में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा 108। अगर हम 3 को 105 में जोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर होगा 108। अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख देना है। तो 5 × 3 15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण के साथ देखते हैं हम यही चीज इधर। मान लो अगर आपको गुणा करना हो 107 × 102, तो कैसे करोगे, वही चीज। ये 100 से कितनी ज्यादा है, ये 100 से 7 ज्यादा है और ये 100 से कितनी ज्यादा है, ये 2 अधिक है। अब क्या करोगे आप, या तो ये 2 इसमें जोड़ दो या ये 7 इसमें जोड़ दो। तो कितना होगा, ये 2 अगर हम 107 में जोड़ेंगे तो होगा 109, चाहे 7 आप 102 में जोड़ो तो भी होगा 109 और 7 दूनी 14। ये आंसर हो गया हमारा। तो कितना आसान है, बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। चलो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम। जैसे हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसी को इसी में अप्लाई भी कर सकते हैं। मान लो आपको 102 × 108 करना है। अब इसमें हमारी पहले वाली ट्रिक भी लगती है। पहले वाली ट्रिक क्या कह रही थी, पहले वाली ट्रिक हमारी ये थी कि इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और दहाई के अंक समान होने चाहिए। तो हम कैसे कर रहे थे कि 8 और 2 दोनों का योग 10 है, इसके अलावा सेम 10 10 यहाँ है, तो 10 से आगे यानी 11 को 110 लिखते और 8 दूनी 16 लिख देते। यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ हम करेंगे ये 100 से कितना अधिक है, तो ये 100 से 8 अधिक है। ये 100 से कितना अधिक है, ये 100 से 2 अधिक है। आपको या तो ये 2 इसमें ऐड कर देना है या ये 8 इसमें ऐड कर देना है। तो 102 में 8 ऐड किया तो हुआ 110, चाहे 108 में 2 ऐड कर दो तो भी होगा 110 और 8 दूनी 16। ये आपका आंसर था। तो मजेदार ट्रिक है, प्रैक्टिस करनी है बस। चलो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं इसी का ही। जैसे मान लो अगर ऐसा हो जाए कि 101 101 को गुणा करना है 107 से, तो कैसे करोगे आप, वही चीज आपको करना है। क्या है, ये 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, और ये 100 से कितना अधिक है, ये 7 अधिक है। या तो ये 7 इसमें ऐड कर दो या ये 1 इसमें ऐड कर दो। आपको दूसरे वाले नंबर में ऐड करना है, ये ध्यान रखना है, उसी में ऐड नहीं करना है। तो 7 101 में ऐड किया तो हो गया 108। फिर 1 × 7, ये 7 होता है पर हमें 7 नहीं लिखना है। इसका आधार ये बेस 100 के पास में है तो हमें 2 अंक लिखने हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 ने लिखकर हम लिखेंगे 07। ये आपको ध्यान रखना है। जब इन अंकों को गुणा करने पर 1 डिजिट की संख्या बनती है तो आपको दो लिखने हैं डिजिट। 2 कैसे लिख सकते हैं हम, 07 लिख सकते हैं पर 7 0 नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी वैल्यू 70 हो जाएगी। यहाँ 0 लगाने पर वही 7 ही रहेगा। चलो नेक्स्ट, तो ये था हमारा दूसरी ट्रिक। अब आते हैं हम तीसरी ट्रिक पे। तीसरी ट्रिक क्या है, जब दोनों संख्याएं अगर 100 से कम हो जाएं तो कैसे करेंगे। जब दोनों संख्याएं 100 से कम हो जाएं तो कैसे करेंगे। चलो देखो, एक था 92 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 98। इसमें हमारी पहले वाली ट्रिक भी लगती है और ये भी लगाकर देखेंगे हम। तो बेस इनका भी 100 है, तो देखो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है तो -2 लिख दिया। ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 8 कम है।
क्या लिखा है फिर से देख लो, 98 यानी 98 100 से कितना कम है तो 2 कम है, तो यहाँ लिख दिया -2। ये 100 से कितना कम है तो 8 कम है, तो लिख दिया -8। अब करना क्या है, ये इसमें ऐड कर दो चाहे ये इसमें ऐड कर दो। तो अगर हम -2 को ऐड करेंगे 92 में, यानी कि 92 में से हम 2 कम करेंगे तो ये होगा 90, और फिर माइनस माइनस गुणा करने पर होगा प्लस, और 8 दूनी 16, तो ये इसका आंसर होगा। पहले वाली ट्रिक से करें तो क्या 9 है यहाँ भी, 9 है यहाँ भी, 9 से आगे कौन आएगा 10, 10 को 9 से किया तो 90, और 8 दूनी 16, तो दोनों एक ही जगह अप्लाई हो रही है। अब मान लो ये निर्णय होकर कुछ अलग हो जाए, जैसे अगर हम ये कर दें कि 93 को 96 से करना है, वही तरीका अपनाना है आपको। ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 7 कम है, और ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 4 कम है। तो आपको या तो ये 4 इसमें से घटाना है, या ये 7 इसमें से घटाना है। चाहे तो आप 93 में से 4 कम कर दो, चाहे तो आप ये 7 कम कर दो 96 में से, तो कितना बचा, तो बचा 89, और इन दोनों को गुना किया तो 7 चौके 28, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 100 से कम हो तो कैसे करेंगे, इस प्रकार करेंगे। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं हम, जैसे 91 को अगर करना हो 93 से, मान लो 91 को गुणा करना हो 93 से, तो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 9 कम है, और ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 7 कम है। तो आपको या तो ये -7 इसमें से कर लेना है, या आपको इनमें से ये 9 कम कर लेना है। तो बताइएगा आप कितना बचेगा, तो बचेगा 84, और 9 सत्ते हो जाएगा 63, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने अभी तक 3 तरीके पढ़े हैं। पहला पढ़ा है हमने जब दोनों संख्याएं जिसमें इकाइकांक का योग 10 हो और दायिकांक समान हो तो कैसे करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा अगर दोनों संख्याएं 100 से अधिक हो तो कैसे करेंगे। थर्ड हमने अभी पढ़ा है जब दोनों संख्याएं 100 से कम हो तो कैसे करेंगे। और अब चौथा तरीका हम पढ़ने जा रहे हैं जब संख्या एक 100 से कम हो और एक 100 से अधिक हो। ये थोड़ा सा अलग है, अगर ये आ गया तो आपकी स्पीड बहुत हाई हो जाएगी गुणा करने की। चलो देखते हैं हम चौथा तरीका। जो हमारा ये चौथी टाइप है उसमें आप देख रहे हैं कि एक संख्या 100 से कम एक संख्या 100 से अधिक हो तो हम कैसे कर सकते हैं गुणा। जैसे मान लो 102 को हमें गुणा करना है 98 से कर देता हूं। 102 को हमें 98 से गुणा करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये 100 से कितना अधिक है 2 अधिक है, ये 100 से कितना कम है 2 कम है। तो आपको करना क्या है, या तो इनमें ये 2 कम कर दो या इनमें ये जोड़ दो। वही तरीका वही काम करना है, या तो 2 इसमें से कम कर दो या 2 इनमें ये जोड़ दो। तो कितना बचा 100 और इनको गुणा किया तो कितना हुआ, तो इनको गुणा किया तो हुआ है -4। तो हम माइनस के तो लिख नहीं सकते, तो क्या करना है आपको, जो इनमें जोड़ने पर संख्या आई है उनके पीछे 2 जीरो लगाने हैं और ये कम करके लिख देना है -4। अगर हम 10,000 में से 4 कम करेंगे तो ये आएगा हमारा 6999 यानी 9996 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देखो आप क्या करना है हमें, ये 100 से कितना अधिक है वो लिख दिया, ये 100 से कितना कम है वो लिख दिया। फिर चाहे तो हम इसको इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी ये माइनस का है तो कम हो जाएगा, और चाहे तो हम 98 में 2 + b कर सकते हैं तो भी कितना होगा 100। इसके पीछे 2 जीरो लगाना है और इनका जो भी गुणन आए वो इनमें से कम करना है। चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम। जैसे मान लो आपको गुणा करना हो
96 को 103 से करना है। तो यहाँ देखो ये 100 से कितना अधिक है, ये 100 से +3 अधिक है, और ये 100 से कितना कम है, ये 100 से -4, यानी कि 4 कम है। तो आपको करना क्या है, या तो ये 4 इनमें से कम कर लो या ये 3 इसमें ऐड कर लो। दोनों में से कोई भी काम करोगे तो हमारा आंसर सेम ही होने वाला है। जैसे मान लो 96 में अगर हम 3 ऐड करें तो 99 होगा, और अगर हम 103 में से 4 कम करें तो भी वही हमारा 99 होगा। तो 99 लिख दिया हमने। फिर करना क्या है, प्लस और माइनस गुणा होने पर माइनस 4 × 12 होगा। हमें क्या करना है, इनके पीछे लिखने 2 0 और इनमें से ये 12 कम कर देना है। जब हम कम करेंगे तो 10 में से 2 गया तो कितना हुआ 8, यहाँ हुआ 9, 9 में से 1 गया तो कितना होगा 8, और यहाँ भी कितना हुआ 8, और यहाँ कितना हो गया 9। तो ये हमारा 9888 यानी कि 9888 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं चारों ट्रिक रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चारों वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ एक साथ, एक एक क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको फिर से याद आ जाए। और ये आपके हर तरह के कंपटीशन एग्जाम में कैलकुलेशन में बहुत टाइम बचाएगी। जैसे फर्स्ट हमारा था जब इकाई के अंकों का योग 10 हो और दाई के अंक समान हो। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ 54, 56, इसका मल्टीप्लाई करें फटाफट आप। सेकंड हमने पढ़ा था जब एक संख्या, दोनों ही संख्याएं 100 से अधिक हो तो कैसे करेंगे। जैसे हमने लिख दिया 103। एक हमने पढ़ा है जब एक संख्या, दोनों ही संख्याएं हमारी 100 से डाउन हो, कम हो तो कैसे करेंगे। जैसे हमने लिख दिया ये वाला मान लो। और फोर्थ, जब एक संख्या 100 से कम हो और एक 100 से अधिक हो तो कैसे करेंगे। तो हमने ये लिख दिया मान लो 104 97 कर देते हैं। इन चारों का आंसर देख रहे हैं हम, तो ताकि आपकी जो भी ट्रिक है वो ताज़ा हो जाए। पहले में देख रहे हैं इकाई का अंक 6 और 4 हो रहे हैं 10, और दाएं का अंक यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो करना क्या है, दाएं के अंक 5 से आगे गिनती में कौन सा आता है 6, तो 6 को 5 से गुणा किया तो हो जाएगा 30, और 6 चौके 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मात्र कुछ टाइम लगा है 1 या 2 सेकेंड। जैसे इनको करना है तो कैसे करेंगे हम, ये 100 से कितना ज़्यादा है 7, ये 100 से कितना ज़्यादा है 3, तो या तो ये 3 इसमें जोड़ेंगे या ये 7 इसमें जोड़ेंगे, कोई भी एक काम करेंगे। तो 3 को इसमें जोड़ दिया तो हो गया 110, 7 में लिख दिया 7 × 3 21, है ना आसान। नेक्स्ट देखिए यहाँ कितना कम है 100 से, तो ये 100 से 4 कम है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 6 कम है। तो या तो हम 6 इसमें से कम कर दें या ये 4 इसमें से कम कर दें, तो कितना बचेगा 96 में से अगर 6 कम करें तो ये बचेगा 90, और 6 चौके 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट हम देख रहे हैं अब 97 104, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 3 कम है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 4 अधिक है। तो आपको करना क्या है, इस 3 को इसमें से कम करना है या फिर ये 4 इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 97 में अगर 4 जोड़ोगे तो 101। और करना क्या है, इन दोनों को आपस में गुणा किया तो 4 × 3 हुआ 12, पर ये 12 हो रहा है माइनस का हम लिख नहीं सकते। तो क्या करना है, आपको इसके पीछे 2 0 लगाना है और 12 कम करके लिखना है। 10 में से 2 गए तो हुआ 8, 9 में से 1 गया तो कितना हुआ, ये भी 8, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया हमारा 0 0 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी गुणा की कुछ खास ट्रिकें। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्हीं गुणा की ट्रिकों को किस तरह हम जो अर्थमेटिकल मैथ के चैप्टरों में यूज कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज में या फिर अनुपात समानुपात में या टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड डिस्टेंस में। तो आगे की वीडियो और ऐसी ट्रिकें अधिक से अधिक जानने के लिए आप हमारे ऑनलाइन क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
शेयर कीजिए। धन्यवाद।